एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि भाई यूनरो युनजी के ऊपर चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि आखिर तुम जीने से थक गए हो क्या? आखिर तुम ऐसी जगह पर कैसे आ सकते हो कि जहां पर एक डेमन किंग का रेसिडेंस है? यह सुनने के बाद युनजी भाई से कहती है कि ये सब मेरी गलती है। मैं मेरे मास्टर का जो इंस्ट्रूमेंट है उसे रिपेयर करने के लिए कुछ मटेरियल्स को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी और मैं कुछ ज्यादा ही लालची हो गई। यह सुनने के बाद भाई अपने मन में कहता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है। युनजी भाई से कहती है कि मैं बाहरी इलाके से 9 ग्रेड आइस सिल्क वॉर्म का पीछा करते हुए यहाँ पर आई थी और अगर मेरा जजमेंट सही है तो जो फॉर्मलेस बाउंड्री सेक्ट के लोग हैं वो भी उसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। यह सुनने के बाद भाई उनसे कहता है कि यह नहीं हो सकता, वो तो सिर्फ एक 9th ग्रेड ग्रेटर डेमन है। आखिर फॉर्मलेस बाउंड्री सेक्ट उसे नॉर्थर्न रियलम से साउथर्न रियलम तक कैसे चेस कर सकती है? और साथ ही में वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या उन लोगों ने इसे मिसजज किया। जो सिल्क वॉर्म है वो ग्रेटर डेमन तो नहीं है, लेकिन वो ऐसे स्पिरिट डेमन है जो कि आगे चलकर कल्टीवेट करने के बाद एक ह्यूमन फॉर्म को ले सकती है। फिर यूनरो भाई से कहते हैं कि क्या आप सिल्क वॉर्म को पकड़ने जा रहे हैं एल्डर भाई? यह सुनने के बाद भाई उनसे कहता है कि हाँ, मैं आइस सिल्क वॉर्म को पकड़ने जा रहा हूँ क्योंकि वो सबसे ज्यादा रेयर डेमोनिक बीस्ट है, वो भी वाटर और लाइटनिंग एट्रीब्यूट के साथ। और मेरी जो डिसाइपल है वो जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाले है और उसके लिए लाइटनिंग एट्रीब्यूट मटेरियल चाहिए, उसके लिए आइस सिल्क वॉर्म बिल्कुल सही रहेगी। फिर भाई वहां से आगे चलते हुए उनसे कहता है कि चलो जल्दी चलते हैं, हमें जो सन है उसे डूबने से पहले वापस जाना है। यह सुनने के बाद यूनरो उसकी सीनियर सिस्टर से कहती है कि जो एल्डर भाई है वो अपने डिसाइपल को कितनी अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, मुझे उनके डिसाइपल से जलन हो रही है। यह सुनने के बाद युनजी यूनरो के सर पे मारते हुए उसे कहते हैं कि ऐसी नॉनसेंस बातें मत करो, हमारे जो मास्टर है वो भी हमें अच्छी तरह से संभालती है। फिर हमें क्यूंगलॉन पिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेंग कुंग चिल्लाते हुए कहता है कि भाई लोचन आखिर तुम कहाँ हो, बाहर आ जाओ। तभी दरवाजा खोलते हुए लियो बाहर आ जाती है। फिर लियो चेंग कुंग को ग्रीट करते हुए उनसे कहते हैं कि मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मेरे जो मास्टर है वो इस समय पर यहाँ पर नहीं है, लेकिन सीनियर आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो मुझे बता सकते हैं। जब मेरे मास्टर वापस आएंगे तो मैं उनको बता दूंगी। यह सुनने के बाद चेंग कुंग लियो से कहता है कि मेरे सामने घुटने टेको। यह सुनने के बाद लियो उससे कहते हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो मैं आखिर आपके सामने घुटने क्यों टेकूं? फिर चेंग कुंग उससे कहता है कि जब तुम तुम्हारे एल्डर्स को देखते हो तो तुम्हें उनके सामने घुटने टेकना चाहिए। जो ट्रैश बाइलोचन है उसने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि एकेडमी के रूल्स क्या है। यह सुनने के बाद लियो उससे कहते हैं कि मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इस तरह के रूल के बारे में नहीं सुना और मेरे मास्टर जो है वो ट्रैश बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए थोड़ी और रिस्पेक्ट दिखाइए सीनियर। यह सुनने के बाद चेंग कुंग काफी गुस्सा हो जाता है और अपने पावर को अनलिश करते हुए लियो से कहता है कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है। आखिर एक नया एडमिट हुआ डिसाइपल एक वाइस इंस्ट्रक्टर को वापस से जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई? और वो अपने हाथ को आगे करते हुए लियो से कहता है कि मेरे सामने घुटने टेको। फिर हमें नीचे लियो को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा एनर्जी से बना हुआ हाथ आता है और उस हाथ से चेंग कुंग काफी जोरदार हमला लियो के ऊपर कर देता है, लेकिन लियो भी अपने पावर को अनलिश करते हुए उस हमले किसी तरह से बच जाती है। फिर हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि उस हमले से बच तो जाती है लेकिन वो काफी घायल हो जाती है, उसके वजह से उसके आंखों और मुंह से खून भी निकलने लगता है। फिर वो चेंग कुंग से कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं फिर आपके सामने क्यों घुटने टेकूं? ये सुनने के बाद चेंग कुंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि अच्छी बात है। ऐसा कहने के बाद चेंग कुंग उसके ऊपर दोबारा से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और उससे कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम अपने मुंह को कितनी और देर तक बंद कर सकती हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि चेंग कुंग लगातार लियो के ऊपर हमला करता रहता है और उसे कहता रहता है कि मेरे सामने घुटने टेको घुटने टेको। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेंग कुंग लियो के ऊपर हमला करना बंद कर देता है और सामने की तरफ देखता है और हमें सामने की तरफ लियो को दिखाया जाता है जो कि उसके हमले को सहती रहती है लेकिन उसके सामने डटकर खड़ी होती है। ये देखकर चेंग कुंग अपने मन में कहता है कि ये जो डिसाइपल है उसने मेरे सामने घुटने ना टेकने के लिए अपनी रियलम को भी जला दिया। ये जो डिसाइपल है ये काफी सीरियस है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सारी चीजें बाहर निकल गई तो जो बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट है वो किसी को भी चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचेगा। ये जो डिसाइपल है ये यहाँ पर नहीं रह सकता। फिर चेंग कुंग अपने साथ जिस डिसाइपल को लाया हुआ होता है उसको कहता है कि इन हन जाओ और उसे मार डालो। ये सुनने के बाद इन उसे कहता है कि मास्टर ये सच में ठीक है क्या? ये सुनने के बाद चेंग कुंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए कहा है, क्या आप भी मास्टर्स के ऑर्डर्स को डिसओबे कर रहे हैं? ये सुनने के बाद इन उनके सामने झुकते हुए उनसे कहता है कि ये डिसाइपल वैसा नहीं कहना चाहता था और वैसा कभी भी नहीं करेगा, लेकिन ये डिसाइपल ऐसा फील करता है कि ये जो जूनियर सिस्टर है उसने आपके सामने कुछ भी नहीं किया है इसलिए वो डेथ के वर्दी नहीं है। मैं अभी नीचे जाकर उससे बात करता हूँ, अगर जूनियर सिस्टर अपने जो कुछ भी गलतियां की है उसके लिए वो एडमिट करती है तो हम उसकी जिंदगी को बख्श देंगे। ये सुनने के बाद लियो नीचे से हंसते हुए उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम एक फेलियर मास्टर हो, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुम एक ऐसे डिसाइपल को प्रोड्यूस करोगे जो कि ज्यादा ह्यूमन की तरह लगता है। फिर हमें इनको दिखाया जाता है जो कि लियो से बात करने के लिए नीचे उतर रहा होता है और उसे देखते हुए लिन
अपने मन में कहती है कि मैं जो कुछ भी कहना चाहती थी वो कह चुकी हूँ। अगर आज मैं नहीं मरी तो मैं निश्चित रूप से ये सुनिश्चित करूंगी कि भविष्य में आपको इसका काफी ज्यादा पछतावा होगा। फिर इन लियो के सामने आते हुए उसे कहता है कि जूनियर सिस्टर, आप अपनी गलती मानकर मास्टर के सामने घुटने टेक देंगी तो यह मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा, और अपनी प्राइड को बचाने के लिए अपनी लाइफ को दाव पर लगाना ये अच्छी बात नहीं है। ये सुनने के बाद लियो उससे कहते है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमारी जो सेक्ट की रेपुटेशन है योहानु साउदरियल में वो काफी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे मास्टर जैसे एक स्कम को छुपा के रखा गया है। यह सुनने के बाद इन अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए लियो से कहता है कि जूनियर सिस्टर, आखिर इससे खुद को परेशान क्यों करना है। यह सुनने के बाद लियो हंसते हुए उसे कहते है कि मैं और बातें नहीं करना चाहती। अगर मास्टर मुझे मारना चाहते हैं तो अभी मुझे मारे, मैं आपके सामने दया की भीख नहीं मांगूंगी। ये सुनने के बाद इन लियो के ऊपर हमला करते हुए उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं कभी भी अपने मास्टर के जो ऑर्डर्स है उसे डिसओबे नहीं करूंगा। फिर हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों को पीछे करते हुए किसी तरह के वेपन को क्रिएट कर रही होती है। फिर वो अपने मन में कहती है कि माफी तुम्हें मुझे मांगनी चाहिए थी, क्योंकि यह जो मैं मूव चलने वाली थी वो तुम्हारे स्कम मास्टर के लिए होना चाहिए था। फिर हमें इनको दिखाया जाता है जो कि लियो के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी बाइक का घोड़ा काफी तेजी के साथ आकर इनको धक्का दे देता है, जिसकी वजह से इन काफी दूर खिसकते हुए जाकर एक दीवार से टकरा कर वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर लियो भी काफी हैरान हो जाते है और शाओ कहती है। ये सब देखकर चेंगकुंग अपने मन में कहता है कि इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं कि जो शियांग शेंग है वो काफी ऑब्सेसिड था इस स्पिरिट के साथ, ये एक डिमोन स्पिरिट है। फिर हमें शाओ को दिखाया जाता है जो कि अपनी फुल एनर्जी को अनलिश कर देता है। ऐसा कर वो चेन के ऊपर हमला करने के लिए उसके तरफ बढ़ जाता है। फिर हमें चेंगकुंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी एनर्जी से एक रस्सी को बना लेता है और शाओ से कहता है कि अगर आपने मुझे नहीं दिखाया होता तो मैं आपके बारे में सोचता भी नहीं, लेकिन तुमने खुद को ही यहाँ पर लाकर बहुत बड़ी गलती की है, उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। ऐसा कहकर वो अपनी एनर्जी से बनी हुई रस्सी को शाओ की तरफ फेंक देता है और उसको अपनी रस्सी में फंसा लेता है। लेकिन शाओ फिर भी नहीं रुकता और काफी तेजी के साथ चेंगकुंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और पीछे से लियो चिल्लाते हुए उसे कहते हैं कि शाओ ऐसा मत करो। फिर हमें शाओ को दिखाया जाता है जो कि छलांग लगाकर चेंगकुंग के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और चेंगकुंग भी अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए शाओ से कहता है कि इविल बस्ट, यहीं पर मर जाओ। ऐसा करो शाओ के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, जिसकी वजह से शाओ काफी तेजी के साथ ऊपर से नीचे गिरने लगता है, जिसे देखते हुए लियो के आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं और शाओ सीधा आकर लियो के सामने गिर जाता है और काफी जख्मी हो जाता है। उसे इस तरह से जख्मी हालत में देखकर लियो काफी रोने लगती है और चिल्लाते हुए चेंगकुंग से कहती है कि ओल्ड मैन, ये बेटर होगा कि तुम मुझे आज ही मार दो। अगर मैं जिंदा बच गई तो मैं डेफिनेटली तुम्हें आज जो कुछ भी तुमने किया है उसके लिए पे जरूर कराऊंगी। फिर हमें चेंगकुंग को दिखाया जाता है, वो भी काफी तेजी के साथ लियो के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि तो फिर ठीक है, जो तुमने विश मांगी है उसे मैं जरूर पूरा करूंगा। फिर हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि चेंगकुंग के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाती है और अपने मन में कहती है कि ये जो डिस्टेंस है ये काफी सही है। फिर हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि अपनी एनर्जी से एक वेपन को क्रिएट कर लेती है और अपने मन में कहती है कि इस डिस्टेंस से जो मेरा मून फेरी विल है वो डेफिनेटली उसे हिट कर पाएगा। फिर हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि चेंगकुंग के काफी करीब जाती है और अपने मन में कहते है कि मैं अपने क्षेत्र को इसलिए जरा रही थी क्योंकि तुम नीचे आ जाओ, और जब तुम नीचे आ जाओगे तब मैं इस मूव का इस्तेमाल करूंगी। फिर हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि अपने मून व्हील के साथ लियो के ऊपर हमला करके आगे निकल जाती है, लेकिन उस हमले की वजह से चेंगकुंग के सिर्फ एक कट लग जाता है और अपने मन में कहता है कि थैंक गॉड, मैं पहले से ही प्रिपेयर्ड था। और वो अपने घाव को हिल करते हुए अपने मन में कहता है कि अगर मैं मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रेजर को यहाँ पर नहीं आता तो मैं ऐसे ही मारा जाता। फिर हमें उस ट्रेजर को दिखाया जाता है जो कि लियो के एक ही हमले के साथ टूट चुका होता है। फिर वो गुस्सा करते हुए अपने मन में कहता है कि ये सिंगल हैंडेडली वो सॉन्ग लैंग और दोनों ट्रेसेस के साथ लड़ने में सक्षम है और इसके पास कुछ तो ट्रिक्स है, इसलिए इसे मुझे जल्द से जल्द डाउन करना होगा। फिर हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि हांफते हुए अपने मन में कहते हैं कि मेरी जो स्पिरिचुअल पावर है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। तभी चेंगकुंग अपनी एनर्जी से बने हुए रस्सी को लियो के ऊपर फेंक देता है और उसे अपनी रस्सियों में फंसाकर अपनी तरफ खींचने लगता है। लियो को अपनी तरफ खींचने के बाद उसको गर्दन से पकड़ लेता है। फिर लियो चेंगकुंग से कहती है कि मेरे जो मास्टर है वो तुमसे इसका बदला जरूर लेंगे। ये सुनने के बाद चेंगकुंग लियो को ऊपर उठा लेता है और उससे
कहता है कि मैंने पहले से ये डिसाइड किया था कि मैं तुम दोनों को साथ ही में मारूंगा और जो वो कचरा है वो मेरी आंखों में किसी भी चीज के बराबर नहीं है। फिर हमें शाओ को दिखाया जाता है जो कि जख्मी हालत में किसी तरह से उठकर लियो को बचाने जाने की कोशिश करने लगता है। उसे अपनी तरफ आता देख लियो उससे कहते हैं कि शाओ यहाँ पर मत आ जाओ, यहाँ से भाग जाओ। फिर चेंग कुंग शाओ से कहता है कि मैं पहले इसे सिखा दूं, फिर मैं तुम्हें पकड़ कर तुम्हें धीरे धीरे कर सब कुछ सिखाऊंगा। और लियो उसे देखते हुए अपने मन में मास्टर कह रही होती है। तभी उसे बाई की वो बात याद आ जाती है जब बाई वहां से जाते हुए उसे तालिस्मान देते हुए उसे कह रहा होता है अगर बीच टेमिंग डिपार्टमेंट का यहाँ पर कोई भी आ जाए तो इस तालिस्मान का इस्तेमाल करना। लियो को वो बात याद आते ही लियो उस तालिस्मान को निकाल कर चेंग कुंग के हाथ पर लगा देती है, जिसे देखकर चेंग कुंग काफी हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि जब तुम यहाँ तक आ ही गई हो तो आखिर एक पेपर का टुकड़ा मेरा क्या बिगाड़ सकता है। फिर हमें उस तालिस्मान को दिखाया जाता है जो कि ब्लास्ट होने वाला होता है और वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है जिसकी वजह से जो चेंग कुंग का हाथ होता है वो भी उस धमाके में उड़ जाता है। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।